नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने दो अहम तरीन वीडियोस रखूँगा। एक अमेरिका से आई हुई वीडियो है जो मोदी मुखालिफ लहर को बताती है, तो वहीं पर दुबई की एयरपोर्ट में एक बच्चे की वीडियो आई है जो 5 साल बच्चे को किडनैप कर बैग में रखे जाने की बात कही जा रही है। मैं उन वीडियोस को आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके अलावा फ़ारूक अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस वजह से मोदी हुकूमत इस वक्त तनकीद का सामना कर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ग़ुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त दी है। वो कुछ अज़ला का दौरा कर सकेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि कश्मीर की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है। उड़ीसा से खबर आई है कि मोबाइल न देने की वजह से एक टीचर का कत्ल उसके शागिर्द ने कर दिया है। और इसके अलावा राम मंदिर की पहली ईंट रखने के लिए शिव सैनिक तैयार रहे, इस तरह उद्धव ठाकरे ने बयान देकर के एक मरतबा फिर बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले को गरमा दिया है। महकैफ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। वह कहीं नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अमेरिका की। ये वीडियो देखिए। ये ट्रक के पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें मोदी को फेस ऑफ द इंडियन टेररिज्म के नाम से ये लगाया गया है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी, जो भारत के वज़ीर आज़म हैं। ऐसे हालात में कई ट्रकों के पीछे जो है फेस ऑफ इंडियन टेररिज्म के नाम से बड़े बड़े बैनर लगा करके कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों के साथ इजहार एकजहती करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ये तो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में वासी कई इंडियंस जो है उसको नॉट वेलकम कह रहे हैं। बहरकफ ये वीडियोस इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, जिसमें लिखा गया है कि फेस ऑफ इंडियन टेररिज्म और फिर उसमें भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया गया है और बहुत सारी चीज़ें कश्मीर का और दीगर चीज़ों का तस्करा किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये भी देखिए, रास्ते में गुजरने वाली ट्रक का भी किसी ने जो है एक वीडियो निकाला और उसको जो है अपलोड कर दिया है। और इस वक्त अमेरिका के ये ट्रक अमेरिका के कई इलाक़ों में घूम रहे हैं। दूसरी एक वीडियो आई है। इस वीडियो की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता कहा जा रहा है कि 5 साल बच्चे को कराची से दुबई को एक ट्रैवल बैग के ज़रिए से जो है किडनैप करने की कोशिश की गई और फिर जो है वो दुबई एयरपोर्ट में इसको धर लिया गया और बच्चे को महफूज निकाल लिया गया है। ये देखिए, बच्चे को जो है बैग में किस तरह से रखा गया था और फिर उसके बाद उस पर सामान भी लदा हुआ था। फिर उसको जो है कराची से कराची से जो है दुबई लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कस्टम अफसरान कहें या सिक्योरिटी अफसरान ने दुबई एयरपोर्ट में इसको पकड़ लिया है। ये वीडियो एक ट्विटर हैंडलर ने इसको अपलोड किया था, ये कहते हुए अब इसकी हकीकत क्या है, इसलिए कि ट्विटर के और सोशल मीडिया की बहुत सारी वीडियोस को कुछ भी नाम देकर के पेश की जाती हैं, लेकिन इस वीडियो को इस वक्त बार बार ट्वीट किया जा रहा है। देखना यह है कि इसकी हकीकत कहाँ तक है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं फ़ारूक अब्दुल्ला की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला को पीर के रोज़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। इतना ही नहीं, जिस जगह पर फ़ारूक अब्दुल्ला को रखा जाएगा उसे एक हुक्म के ज़रिए गैर मुस्तकिल जेल करार दी गई है। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि PSA के तहत किसी भी शख्स को बग़ैर किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। PSA के तहत फ़ारूक अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी की खबर के बाद मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है और ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर अभी तक मरकज़ी हुकूमत इस बात से इनकार क्यों कर रही थी कि फ़ारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद किया गया है। मशहूर मारूफ सहाफ़ी सीमा चिश्ती ने एक ट्वीट किया है जिसमें गुज़िश्ता 6 अगस्त को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के ज़रिए लोकसभा में दिए गए बयान का तज़किरा है। ट्वीट में सीमा चिश्ती लिखती हैं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में कहा था कि मैं ये 4थी मरतबा कह रहा हूँ और मेरे पास ये बात 10 मरतबा कहने का सब्र मौजूद है कि फ़ारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद नहीं किया गया और ना ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक खबर भी टैग की है जिसमें महकमे दाखिला के ज़रिए
PSA के तहत फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की बात कही गई है। अंग्रेजी रोजनामा द हिंदू की नेशनल एडिटर सुहासिनी हैदर ने भी फारूक अब्दुल्ला से मुतालिक एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हैरान करने वाली बात यह है कि दफ़ा 370 ख़त्म करने और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को नज़रबंद करने से पहले PM मोदी ने खुद उनसे मुलाकात की थी। अब हुकूमत को यह बताना चाहिए कि आखिर PSA के तहत उन्हें ख़तरा क्यों महसूस होने लगा। एक दीगर ट्वीट में सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि 2000 में जब फारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला थे तो उन्होंने NDA हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अकेले आवाज़ बुलंद की थी कि जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आज़ाद नहीं करने की बात कही गई थी। 20 साल बाद अजहर पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहा है और अब्दुल्ला को PSA के तहत NDA हुकूमत ने नज़रबंद कर दिया है। श्रीनगर से लोकसभा रुकन पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला 5 अगस्त से अपने घर में नज़रबंद है। जब हुकूमत हिंद ने कश्मीर को खुसूसी इख्तियार देने वाले आइन की दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट को फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से मिलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इस पाबंदी के साथ कि मुलाकात के बाद मीडिया के साथ बातचीत नहीं कर सकते। जस्टिस संजीव कुमार ने अरकान पार्लियामेंट जस्टिस सुबुकदोश हसनैन मसूदी और अकबर लोन के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए उन्हें फारूक अब्दुल्ला से मिलने की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ मरकज़ और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह की नज़रबंदी पर नोटिस भी जारी किया है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि हिरासत के दौरान फारूक अब्दुल्ला अपने घर में रहने को मजबूर है। उन्हें अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने की इजाज़त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के सिलसिले में 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि तकरीबन 40 दिन पहले मरकज़ी हुकूमत ने कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने का हुक्म जारी किया था। उसके बाद से अब तक कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन खिदमत पर पाबंदी लगी हुई है। उसके अलावा राहुल गांधी समेत अपोजिशन के कई लीडरों की श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। और यूँ कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल पूरी तरह जो है सुगड़ दी गई है और बहुत ही ख़तरनाक कर दी गई है, जिसको लेकर के जो है बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद को इस बीच में जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त दी है। कोर्ट ने पीर को जम्मू कश्मीर से मुंसलिक गुलाम नबी आज़ाद समेत 8 दरखास्तों पर समाअत की। इस दौरान अदालत ने आज़ाद को कश्मीर जाने की इजाज़त देते हुए कहा कि वो 4 अजला में जा सकते हैं। उनमें अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर और जम्मू ज़िला शामिल है। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर दौरे के दौरान किसी सियासी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उसके साथ ही वहां जाने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। अदालत उज़्मा ने इस सिलसिले में मरकज़ की मोदी हुकूमत को एक नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत के दौरान गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद 6 बार के MP हैं, साबिक़ वज़ीर आला हैं, फिर भी उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। गुलाम नबी आज़ाद ने 8, 20 और 24 अगस्त को जम्मू कश्मीर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें श्रीनगर से ही वापस भेज दिया गया था। गौरतलब है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 मनसूखी के बाद कई बार वादे कश्मीर जाने की कोशिश की थी, लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक कर वापस भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को मरकज़ी हुकूमत ने आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया था। उसके बाद जो है बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई थी, जिसमें महबूबा मुफ्ती का नाम भी आता है, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का। बहरहाल नाज़रीन, ये गिरफ्तारियाँ और जम्मू कश्मीर से आने वाली वीडियोस और वहाँ से अंदरूनी जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि जो है अगर यहाँ की सूरत हाल इसी तरह रही तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो चले जाए कश्मीर को और वहाँ की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर के हालात तो आप लोगों के सामने आते ही रहते हैं, लेकिन एक बात हकीकत है कि जिस तरह के वहाँ के हालात को मीडिया को सामने लाना था उस तरह का हालात मीडिया सामने नहीं ला रहा है, क्योंकि हर तरह की पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। ऐसे हालात में जब पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी तो किस तरह के हक़ाइक़ सामने आएंगे, ये बहुत ही तशवीशनाक और परेशान करने वाली बात है। बहरकैफ नाज़रीन, बात करते हैं संबलपुर की। उड़ीसा में एक तालिब इल्म के टीचर डे के मौके पर अपने पसंदीदा टीचर को महज मोबाइल फ़ोन की वजह से कत्ल किए जाने का मामला सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ इस वाक़े के सामने आती पूरी रियासत में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस पर बहस शुरू हो गई है। देर से मौसूल हुई रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से कहा गया है कि हृदयानंद प्रधान 47 जो DPA कॉलेज परमानपुर के शोबे पॉलिटिकल साइंस में उस्ताद थे, अपने रिहाइशगाह पर 5 सितंबर को मुर्दा पाए गए। वो इसी गांव में हाई स्कूल के क्वार्टर्स में रहते थे। ससाने पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर इब्तिदा में
हृदयानंद प्रधान से तनाज़ा रखने वाले असातिज़ा के कत्ल में शामिल होने की शिबे का इजहार किया था। पुलिस जांच के लिए हॉस्टल के मुलाजिमीन को भी थाने ले गई, लेकिन इनसे पूछताछ में पुलिस की कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस दरमियान जांच के दौरान गुज़िश्ता बुध की रात को पुलिस को इत्तला मिली कि हृदयानंद प्रधान का चोरी हुआ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नए सिम कार्ड के साथ किया जा रहा है। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग और साइबर टेक्निक को अपनाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले की पहचान दिकनासन बाग उर्फ राजू 20 के तौर पर की। पुलिस ने अगले ही दिन राजू को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से टीचर का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान राजू ने जुर्म कबूल कर लिया और मोबाइल कवर और टीचर के घर की चाबी फेंके गए मकामात की पहचान भी कराई। ससान थाने की इंचार्ज जयरश्मि सेठी ने बताया कि राजू को मकामी अदालत में पेश करने के बाद अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजू के अपने टीचर के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे और वो अक्सर अपने टीचर के घर जाया करता था। चूँकि टीचर LIC का एजेंट भी था, जिसकी वजह से किसी पॉलिसी में राजू पैसा भी लगाना चाहता था। गुज़िश्ता 5 सितंबर को टीचर डे के दिन राजू ने टीचर के घर पर खाना पकाया था। राजू टीचर के महंगे मोबाइल फ़ोन देकर अपने लालच पर काबू नहीं रख पाया और उसने उस दिन पीछे से टीचर पर हमला कर दिया, जिससे टीचर की जाए वाक़े पर ही मौत हो गई। इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद तालिब इल्म राजू मोबाइल फ़ोन के साथ फरार हो गया था। यानी ये कि जो है सिर्फ मोबाइल के लिए अपने उस्ताद को जान से मार दिया राजू ने। वह नाज़रीन, आज की आखिरी खबर, राम मंदिर की पहली ईंट रखने के लिए शिव सैनिक को तैयार रहने उद्धव ठाकरे ने कहा है और ये बयान देकर के एक मरतबा फिर इस तनाज़े को मज़ीद भड़काने की कोशिश की है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर मामले पर अदालत में रोज़ाना समाअत हो रही है और फैसला कभी भी आ सकता है, इसलिए शिव सैनिक राम मंदिर की पहली ईंट रखने के लिए तैयार रहे। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी इस तरह का बयान दिए। उन्होंने कहा कि जो है राम मंदिर पर जो मामला आ रहा है, बाबरी मस्जिद पर जो मामला आ रहा है, वो अकायद की बुनियाद पर आएगा, जगह की वजह से नहीं आएगा, इसलिए जो है वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा। वह इस तरह के बयानात इस तरह की तंजीमों के सरबराहों से जो असबियत रखने वाले चेहरे पहचाने मालूम होते हैं और पहचाने जाते हैं हिंदुस्तान में, उस तरह के बयानात इस वक्त आते रहते हैं। अब बाबरी मस्जिद का मामला तो इस वक्त अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है और वो लगातार उस पर सुनवाई हो रही है। अगले दिनों में देखते हैं कि क्या फैसला आता है। मैं नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।